हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं सीजीएमए का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम, दैट इज़ डीडीए एल्गोरिदम फॉर लाइन ड्राइंग। ये सिंपल लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम है और इसका फुल फॉर्म है डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। ओके, तो स्टेप 1 में हम देखें तो क्या है। तो अब हम समझते हैं इस एल्गोरिदम को। स्टेप 1 कह रहा है रीड द लाइन एंड पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 सच दैट दे आर नॉट इक्वल। मतलब जो x1 y1 है वो इक्वल नहीं होना चाहिए x2 y2 के। अगर वो इक्वल हो रहा है मतलब कि वहाँ कोई लाइन नहीं बनेगी, सिर्फ एक पिक्सल प्लॉट हो जाएगा। स्टेप 2 अगर हम देखें तो यहाँ पे डेल्टा x निकालने के लिए बताया गया है x2 माइनस x1 करना है। तो और डेल्टा y के लिए y2 माइनस y1 करना है। तो अगर हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो हमारे पास ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में बोला है कि इम्प्लीमेंट द डीडीए एल्गोरिदम टू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम 0 0 टू x। मतलब x1 y1, यहाँ पे ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, और ये x2 की वैल्यू है, ये y2 की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं x1 y1 0 0 है, x2 y2 6 6 है, मतलब बराबर नहीं है। तो हम इसे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर ये बराबर होता, मतलब यहाँ भी 6 6 होता और यहाँ भी 6 6 होता, तो हम सिर्फ एक पिक्सल प्लॉट करते, लाइन नहीं बनती वहाँ पे। अब हम इसका सॉल्यूशन अगर देखें तो यहाँ पे क्या किया है, x1 की वैल्यू 0 रख दिया है, x2 की वैल्यू 6 रखा है, और एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है हमें। मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी, पॉजिटिव लेनी है। तो यहाँ पे तो वैसे भी 6 माइनस 0 विल बी 6, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। पर अगर नेगेटिव भी आ रही होती तो उसे हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है, इसलिए हम एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक कंडीशन होती है इस एल्गोरिदम के थ्रू, अगर हम समझें तो यहाँ पे कंडीशन ये दी हुई है कि अगर जो डेल्टा एक्स है, जो डेल्टा एक्स हमारे पास निकल रहा है, वो अगर बड़ा है और बराबर है या बराबर है डेल्टा वाई के, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है वही लेंथ की वैल्यू भी मान लेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो डेल्टा वाई की जो वैल्यू है वो लेंथ की वैल्यू मानेंगे। तो अगर हम इस एग्जाम्पल में समझें तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ रहा है, डेल्टा x2 एक्स माइनस x1, मतलब डेल्टा x की जो वैल्यू है वो 6 है और डेल्टा y की जो वैल्यू है वो भी 6 है। मतलब ये जो पहली कंडीशन है कि डेल्टा x की वैल्यू या तो बड़ी हो या तो बराबर हो y2 के, डेल्टा y2 के, तो ये फुलफिल हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, डेल्टा x की जो वैल्यू है वही लेंथ की वैल्यू भी कर देंगे। तो यहाँ पे डेल्टा x की वैल्यू क्या आ रही है, ये x2 माइनस x1 विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स ना। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू 6 आ रही है। यहाँ पे अगर हम देखें ये डेल्टा एक्स की वैल्यू है, यहाँ पे डेल्टा एक्स भी आप मान सकते हैं, तो ये 6 आ रही है। तो यहाँ पे भी जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है उसको हम लेंथ की वैल्यू कर देंगे। मतलब यहाँ पे देयरफॉर लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब हम दूसरे जो स्टेप है उस पर मूव करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा एक्स हमें पता चल गया, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, 6 आई है। लेंथ की वैल्यू भी हमने 6 मान ली क्योंकि इस कंडीशन के थ्रू। अब यहाँ पे x2 माइनस x1 अपॉन लेंथ करना है डेल्टा एक्स निकालने के लिए। अब आप बोलेंगे कि डेल्टा एक्स तो हम निकाल चुके हैं। हाँ, हम डेल्टा एक्स यहाँ पे निकाल चुके हैं इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। वो x2 माइनस x1 था, पर यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है उसको कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 अपॉन लेंथ। लेंथ क्या है हमारे पास, 6 है, x2 माइनस x1 मतलब वही डेल्टा एक्स की वैल्यू अपॉन लेंथ की वैल्यू। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालने के लिए x2 माइनस x1 यानी डेल्टा एक्स, यहाँ पे हमने माना था ना ये डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू अपॉन लेंथ की वैल्यू। लेंथ की वैल्यू क्या है, 6। तो x2 यहाँ पे क्या है, x2 अगर हम ध्यान से देखें तो 6 है, और y1 क्या है, सॉरी x1 क्या है, 0। तो x2 माइनस x1 विल बी 6 माइनस 0, और डिवाइडेड बाई 6 भी है क्योंकि लेंथ से डिवाइड करना है। तो 6 अपॉन में 6 क्या हो जाएगा, 1। वैसे ही अगर हम y के लिए, डेल्टा y के लिए देखें तो y2 माइनस y1 अपॉन लेंथ, तो यहाँ पे भी 6 है y2 और y1 क्या है, 0। तो 6 माइनस 0 विल बी 6 अगेन, और लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज x इज इक्वल टू x1 प्लस 0.5 इंटू साइन फंक्शन का यूज़ हुआ है डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे जो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये वाला अगर आप स्टेप समझ गए तो आपको पूरा एल्गोरिदम समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम 0.5 का ही यूज़ क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे हम 0.5 का यूज़ किया है ना हमने, क्यों यहाँ पे 0.5 का यूज़ किया है, क्योंकि हम जब x और y की वैल्यू निकालते हैं तो वो डेसिमल में वैल्यूज़ आती हैं, और
डेसिमल में वैल्यू आएंगी, पर जब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ को तो उसमें तो ऐसा नहीं है ना, जो पिक्सल्स हैं वो 3.5 3.6 ऐसे दिए हुए हैं, वो तो 3 4 5 ऐसे दिए हुए होंगे। तो उन वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करने के लिए हमें यहाँ 0.5 बहुत हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, अगर हमारे पास दी हुई है वैल्यू, एक्स की वैल्यू जो है वो दी हुई है 3.2, तो अगर हम इसमें 0.5 ऐड कर रहे हैं, अभी तो इसको राउंड ऑफ करने में हमें प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अगर 0.5 ऐड कर दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.7, तो इसको हम आराम से 4 में राउंड ऑफ कर पाएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे 0.5 का यूज़ करते हैं। साइन फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं? ताकि वो जो एल्गोरिदम है हमारा, वो हर क्वाड्रेंट में वर्क कर सके। इसके लिए हमें कुछ कंडीशन समझनी होंगी, तो सबसे पहले हम वो कंडीशन समझ लेते हैं। यहाँ पे साइन फंक्शन का रूल समझाने के लिए मैंने 3 कंडीशंस ली हैं, यही 3 कंडीशन होती भी हैं। तो अगर वैल्यू जो है वो बड़ी आ रही है 0 से, तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अगर वैल्यू 0 आ रही है तो साइन की वैल्यू 0 होगी। अगर छोटी आ रही है 0 से, मतलब माइनस में आ रही है, तो साइन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, -1। फॉर एग्जाम्पल अगर हम केस 1 की बात करें, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या आ रही है, मतलब डेल्टा एक्स आप मान सकते हो। आर्ग्यूमेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, मतलब जो साइन की वैल्यू होगी वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगी। फॉर एग्जांपल अगर x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 8 है, तो डेल्टा एक्स जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, x2 माइनस x1, दैट विल बी 8 माइनस 2, दैट इज 6। तो ये क्या है, ये ग्रेटर देन 0 आ गई ये वैल्यू 6। तो अब ये क्या हमें रिजल्ट देगी, 1, क्योंकि अभी हमने देखा था अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो साइन की वैल्यू हमें क्या रिटर्न करेगा, +1। ठीक है, 1। तो ये जो लाइन होगी वो राइट डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से ये लाइन बनेगी। और वी कैन से कि जो पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है उसकी वैल्यू कुछ उसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह राइट डायरेक्शन में मूव करता हुआ बनेगा। अब हम अपने नेक्स्ट केस की बात करते हैं, केस नंबर 2 की। अगर आर्ग्यूमेंट बराबर हो गया 0 के, तो हमें जो साइन की वैल्यू है वो क्या रिटर्न करेगी, 0। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें तो x1 की वैल्यू 5 है, x2 की वैल्यू 5 है, तो जब हम डेल्टा एक्स निकालेंगे तो x2 माइनस x1, 5 माइनस 5 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें 0 मिल गया। तो यहाँ पे अगर हम 0 पुट करें तो मतलब साइन की वैल्यू भी क्या आएगी, 0, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि अगर वैल्यू 0 है तो साइन की वैल्यू भी हमें 0 रिटर्न करेगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसका जो ग्राफ बनेगा, क्योंकि यहाँ पे x डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रही, क्योंकि डेल्टा x की वैल्यू 0 आई है ना, डेल्टा y की वैल्यू तो अभी हमने निकाली नहीं है, तो क्या पता वो 0 ना आए। तो मतलब y की डायरेक्शन में तो मूवमेंट हो रही है, पर x की डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। तो ये जो लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्टिकल लाइन बनेगी। वहीं अगर ऐसा केस होता कि यहाँ पे डेल्टा y हम निकाल रहे होते और उसकी वैल्यू 0 आ जाती, तो मतलब कि ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टली बनती, वर्टिकली नहीं बनती, मतलब वाई की डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, एक्स की डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है। पर इस केस में जो हमने एग्जांपल लिया है उसमें एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब एक्स की डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, वाई की डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, मतलब एक वर्टिकल लाइन वाला ग्राफ यहाँ पे बनेगा। अब हम केस 3 की बात करते हैं। जब हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो छोटा हो जाता है 0 से, तो हमें नेगेटिव वैल्यू रिटर्न होती है। जैसे फॉर एग्जांपल x1 की वैल्यू 8 है, x2 की वैल्यू 3 है, तो डेल्टा x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो x2 माइनस x1, तो मतलब 8 माइनस 3 विल बी -5। तो जब -5 हमारे पास आया है, मतलब वैल्यू जो है वो छोटी है 0 से, तो साइन की वैल्यू हमें क्या रिटर्न करेगी, -1। मतलब जब +1 होता है साइन की वैल्यू में तो वो राइट डायरेक्शन में ग्राफ बनता है, पर जब -1 होगा तो वो लेफ्ट डायरेक्शन में ग्राफ जाएगा। तो आई होप आपको सारे रूल समझ में आ गए होंगे। अब हम अपने ग्राफ पे मतलब इस पे आते हैं एग्जांपल पे। इस केस में हमने देखा था कि जब हमने डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाली थी तो वो जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है वो 1 आई थी, मतलब इट इज़ ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास साइन की वैल्यू क्या प्रोड्यूस करेगी, 1। तो अगर हम इस केस में देखें तो x1 क्या है, 0। x1 0 कैसे आया, यहाँ पे x1 0 है तो यहाँ पे x1 0 आ गया, और 0.5 तो हमें लिखना ही है, इनटू साइन की वैल्यू यहाँ पे 1 क्यों है, क्योंकि हमारा जो डेल्टा x आया है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसलिए हम यहाँ पे 1 लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 0.5 एज एन आंसर आएगा। अगर हम डेल्टा वाई के लिए सेम वही अप्लाई करें ये वाला रूल, तो हमारे पास y की वैल्यू जो है वो भी क्या आएगी,
0.5, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा वाई की वैल्यू भी जो है वो 1 है, मतलब ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास साइन की वैल्यू क्या रिटर्न करेगी? 1, तो इट विल बिकम 0.5। तो अब हम ये टेबल बना लेते हैं जिससे हमारा ग्राफ प्लॉट होगा। तो सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे। अब हम एक बार एल्गोरिदम को चेक कर लेते हैं कि अभी तक हम सही कर रहे हैं या नहीं। यहाँ तक तो हमने कर लिया है, साइन की वैल्यू रखना था जहाँ पे, वहाँ तक तो हो गया है सारा काम। अब हम स्टेप 6 पे आते हैं जिसमें हमारा लूप शुरू होने वाला है। तो आई की वैल्यू हम 0 कर लेते हैं, और ये लूप कब तक चलेगा? जब तक आई की वैल्यू छोटी है या इक्वल है लेंथ के। लेंथ क्या है? लेंथ की वैल्यू हमारे पास इस एग्जाम्पल में क्या आई है? 6 आई है। तो जब तक ये आई की वैल्यू 6 नहीं हो जाती है तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो अब हम प्लॉट करेंगे इंटीजर वैल्यूज़ को, इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई। अब हम यहाँ पे इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया है। एक्स और वाई की वैल्यू पुट किया है हमने। ये 0.5 क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे 0.5 आई है पहली वैल्यू, और y की पहली वैल्यू भी 0.5 आई है। तो मैं यहाँ पे 0.5 लिख दिया। तो मतलब यहाँ से हम 0 एज एन इंटीजर पार्ट इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा? अब हमें इसके बाद x2 की वैल्यू निकालनी है, तभी तो ये 1.5 आया। तो x2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? x2 की वैल्यू निकालने के लिए x प्लस डेल्टा x कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 0.5 दी हुई है, पहले से हमने निकाला है 0.5, और डेल्टा एक्स की वैल्यू 1, ये कहाँ से आया? तो अगर हम याद करें, यहाँ पे हमने डेल्टा एक्स की वैल्यू 6/6 में इक्वल टू वाई 1 निकाला था। तो ये 1 क्या है? हमारी डेल्टा एक्स की वैल्यू है, और ये जो 0.5 क्या है? एक्स की वैल्यू है। यहाँ पे x2 निकालेंगे जब हम, तो हम x प्लस डेल्टा x करेंगे, मतलब 0.5 प्लस 1, तो 1.5 आएगा। y2 के लिए भी वही करेंगे, तो दोनों 1.5 आ गया, हमने पुट कर दिया। इसके बाद इसके इंटीजर वैल्यू हम ले लेंगे, यानी 1 ठीक है। इसके बाद हम x3 निकालेंगे। x3 में भी हम क्या करेंगे? यहाँ पे x है ये वैल्यू, और ये क्या है? डेल्टा x की वैल्यू क्या है? हमने अभी निकाला 1.5, और डेल्टा एक्स की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, वो तो हमने निकाल के रखा हुआ है। डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 आई है, तो यहाँ पे 1 फिर से हम पुट कर देंगे, तो ये 2.5 ठीक है। वैसे ही हम x4, x5, x6, x7 के लिए निकालेंगे, y2 के लिए भी सेम वही प्रोसेस होगा। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, और इनके इंटीजर वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब एल्गोरिदम में देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है। तो जब हमने यहाँ पे लिखा इंटीजर वैल्यू x की और इंटीजर वैल्यू y की, तो अब ये क्या है? नेक्स्ट x इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वही तो हम यहाँ पे कर रहे थे। x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे पहली वैल्यू तो हमें मिल गई है एक्स वाई की, लेकिन दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे x2 की वैल्यू में क्या करेंगे? x प्लस डेल्टा एक्स। वही एल्गोरिदम में भी कह रहे हैं करने को। y के लिए भी हम सेम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, तो y के लिए भी वही, बस वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। y की जगह पे 0.5 और डेल्टा y की जगह पे 1 जो आया था पहले, तो वैसे ही हम निकालेंगे, 1.5 आंसर आ जाएगा। और फिर हम यहाँ पे लास्ट में क्या कर रहे हैं? i की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं। मतलब अगर यहाँ पे i की वैल्यू पहले हमारे पास क्या है? 1 है, तो यहाँ पे हम इंक्रीमेंट 1 का कर रहे हैं, मतलब अब 2 हो गई। तो 2 में भी ये फिर से लूप में जाएगा, और फिर से यही प्रोसेस होगा, और फिर ये चलता रहेगा कब तक? जब तक आई की वैल्यू यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 5 + 1 यानी 6 ना हो जाए। जैसे ये 6 होगा, फिर ये प्लॉट करेगा पिक्सल को और लूप से बाहर आ जाएगा, एंड हमारा ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो वैल्यूज़ हमने प्लॉट किए हैं वो पॉइंट में आई हैं। 0.5 0.5, फिर पॉइंट 1.5 1.5, 2.5 2.5, ऐसे ही 5.5 तक चलेगा ये ग्राफ। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, इस एल्गोरिदम का क्या डिसएडवांटेज है, तो इस जो एल्गोरिदम है इसका सिर्फ यही डिसएडवांटेज है कि ये फ्लोटिंग पॉइंट में कैलकुलेशन करता है। इसकी वजह से इसमें राउंडिंग एरर्स आ सकते हैं। सो आई होप आप सबको ये सिंपल सा इजी सा दिखने वाला एल्गोरिदम समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच। If you have any query related this, you can ask me in the comment section. Thank you.